हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थेनीज ने किया था, इसीलिए इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। ज्योग्राफी शब्द का जो प्रयोग है, सबसे पहले इरेटोस्थेनीज ने किया था। तो सबसे पहले वो किया था, तो उसी को भूगोल का पिता कहा जाएगा। तो आधुनिक भूगोल का जनक जो है, अलेक्जेंडर वान humboldt को कहा जाता है। उन्होंने आधुनिक भूगोल का वैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधारों पर विकास किया। कॉस्मस humboldt की प्रसिद्ध रचना समताप रेखा को मानचित्र रेखा पर दिखाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कॉस्मस जो है ना, कॉस्मस humboldt, इसका प्रसिद्ध जो है ना रचना है, मतलब लिखा है, यह इसका प्रसिद्ध है। समताप रेखा को मानचित्र रेखा पर दिखाने का प्रथम प्रयास था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड का अध्ययन। ब्रह्मांड के अध्ययन को दोस्त, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहता है? एस्ट्रोनॉमी, यानी खगोलकी कहा जाता है। इंग्लिश में याद रखिए, एस्ट्रोनॉमी। ब्रह्मांड दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कि हमको जो भी चीज दिखाई देता है इस पृथ्वी पर से, जो भी चीज, उसको हम ब्रह्मांड कह सकते हैं। 1920 ईस्वी में जो है ना, एडविन हम्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, जिसको उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया है। एडविन हम्बल ने जो है यह सिद्ध किया कि ब्रह्मांड का जो है ना विस्तार जो है बढ़ रहा है। विस्तार मतलब बढ़ ही रहा है अभी ब्रह्मांड। यह कौन सिद्ध किया था? एडविन हम्बल। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्याओं तारों की है। ब्रह्मांड में आप सबसे ज्यादा तारों की संख्या देखेंगे। आप देखते होंगे तो सबसे ज्यादा तारा ही नजर आता होगा, ऊपर देखते होंगे तो। आइए हम अब तारा को देखते हैं। तारा वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो, तारा कहलाता है। तारा क्या है? सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। देखिए तो उसमें क्या है, सूर्य में भी अपना ऊष्मा है, अपना प्रकाश है, उसको हम तारा कह सकते हैं। उसके बाद आप चंद्रमा को नहीं कह सकते तारा, क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसलिए हम उसको तारा नहीं कर सकते हैं। वह क्या है? उपग्रह है, जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है, चंद्रमा, न कि सूर्य का। आइए हम इसमें आगे देखते हैं। तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है उसको। तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला, तारा बनने से पहले क्या होता है? विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें नीहारिका कहते हैं। जब तारा जो है बनने से पहले क्या रहता है? विरल गैस रहता है। और विरल गैस जो है जब एक जगह हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, जब केंद्रित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो बादल के समान छा जाएगा। और बादल के समान छा जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? नीहारिका कहेंगे, नेबुला कहते हैं इंग्लिश में उसको। नीहारिका में सब जब संलयन विधि द्वारा दहन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो यह तारे का रूप ले लेता है। नीहारिका में जब संलयन विधि द्वारा इसका जो है दहन किया जाता है तो यह तारा का रूप ले लेता है। तारा में जो है हाइड्रोजन का संलयन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तारा में क्या चीज होता है? तारा में हाइड्रोजन का संलयन होता है दोस्तों। तारे में ईंधन प्लाज्मा की अवस्था में, तारा जो है ना
वो प्लाज्मा अवस्था में रहता है। सूर्य क्या है? सूर्य भी प्लाज्मा, जितना भी तारा के श्रेणी में आएगा वो सभी किस में रहेगा? ईंधन जो है किस में? प्लाज्मा। उसमें एनर्जी जितना भी रहेगा ना दोस्तों, यह प्लाज्मा के फॉर्म में रहेगा। प्लाज्मा मतलब आप समझ सकते, जैसे हो गया सर्दी होता है तो खटास होता है ना, वो उसको प्लाज्मा, वो प्लाज्मा रूप हुआ, गड्ढा टाइप से रहता है, उसी को प्लाज्मा कहते हैं। तारों का रंग जो है उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। नीला और सफेद रंग जो है युवा अवस्था को दर्शाता है। तारा में नीला और सफेद रंग, तारा में नीला और सफेद रंग युवा अवस्था को दर्शाता है, उसमें उच्च तापमान होता है। नारंगी रंग जो है ना तारा में प्रौढ़ावस्था यानी बीच का है, मिडिल एज बताता है। और इसमें क्या होता है? मिडिल तापमान रहता है, मिडिल टेम्परेचर रहता है। इसमें जो है ना सब कुछ मिडिल रहता है, बीच में रहता है, प्रौढ़ावस्था उसको कहा जाता है। जब तारा जो है ना लाल रंग का हो जाता है दोस्त, जब तारा लाल रंग का जो हो जाता है तो उसको वृद्ध माना जाता है, यानी वो मतलब खत्म होने की स्थिति, उसको बूढ़ा आदमी कह सकते हैं, मतलब बूढ़ा हो जाता है तारा। उसको उसका ताप जो है ना सबसे कम हो जाता है और 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे सूर्य का बाहरी किनारा का जो है ना, जिसको कोरोना कहता है, उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारों का भविष्य उसके किस पर निर्भर करता है? उसका प्रारंभ यानी शुरू का जो उसका द्रव्यमान है दोस्त, उसी पे निर्भर करता है। लाल दानव के बारे में पढ़ते हैं। जब वो तारा जो है वृद्धावस्था में पड़ जाता है उसको लाल दानव कहते हैं, तो उसी के बारे में जब चर्चा करते हैं। जब तारा या सूर्य एक ही चीज हुआ, उसका ईंधन जब समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। जब तारा जो है ना दोस्त जब बड़ा होने लगता है ना, तो उसका आकार जब बड़ा होने लगता है वो लाल दानव का रूप ले लेता है। तारे का जन्म प्रोटोस्टार के रूप में होता है। तारा का जन्म कैसे होता है? प्रोटोस्टार के रूप में। तारा का जन्म प्रोटोस्टार के रूप में होता है तथा जीवन के अंत काल में लाल दानव चरण रेड जेन फेज प्रवेश करता है। जब कोई भी चीज रहता है तो वह सबसे पहले किस में रहता है? जब कोई भी चीज शुरुआत में रहेगा तो उसमें क्या हाई टेम्परेचर रहेगा, और हाई टेम्परेचर रहेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे श्वेत व्हाइट ड्वार्फ। यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना छोटा हो जाता है तो उसे श्वेत वामन कहता है। अगर लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से दोस्त अगर 1.44, इसी को चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। इसको जो है ना चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं, इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं, और श्वेत वामन को न जीवाश्म तारा भी कहते हैं। छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। छोटा तारा किस में चमकता है? अंतिम रूप से। जब अंत होने लगा उसको किस रूप में चमकेगा? वह श्वेत वामन के रूप में ही चमकता है। अब हम काला वामन के बारे में पढ़ेंगे, ब्लैक ड्वार्फ। श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला वामन का रूप ले लेता है। जब श्वेत वामन जो है ना, जब तारा का जो अंतिम फेज रहता है श्वेत वामन, जब वो चमकना छोड़ देता है उसको हम क्या कहते हैं? काला वामन कहते हैं। और इस प्रकार जो छोटे तारों का अंत हो जाता है। इस प्रकार जो वो तारा है ना वो उसका अंत हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अभिनव तारा सुपरनोवा। यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से अधिक होता है तो उसे अभिनव तारा कहते हैं। यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से अधिक होगा तो उसे अभिनव तारा कहेंगे। अगर सूर्य का द्रव्यमान इतना कम होगा तो उसको क्या कहते हैं? ब्लैक ड्वार्फ यानी काला वामन।
इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहे जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होने लगता है, जिस कारण ये विस्फोट करने लगता है, अतः इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। अभिनव तारा को क्या कहते हैं? विस्फोटक तारा कहते हैं। विस्फोट के बाद यह न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है। विस्फोट जब यह कर जाता है तो यह न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है। अब समझेंगे हम लोग न्यूट्रॉन तारा क्या है। न्यूट्रॉन तारा यह तारा विस्फोट के बाद बनता है और इसका घनत्व उच्च और आकार छोटा होता है। इसका डेंसिटी जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है इसका डेंसिटी, और इसका आकार छोटा हो जाता है, एकदम छोटा न्यूट्रॉन तारा का। न्यूट्रॉन तारा के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहता है, और न्यूट्रॉन तारा का जो सभी अंश है, मतलब उसका जितना भी पार्ट है, वह किसके रूप में संगठित रहता है, जमा रहता है? न्यूट्रॉन के रूप में रहता है। हम पल्सर के बारे में पढ़ते हैं। पल्सर यह तारा चमकता और बुझता रहता है, यानी कि यह चमकता है कभी बुझ जाता है, ये जुगनू के समान रहता है, समझे। इसका उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंग निकलता है। पल्सर से क्या निकला? पल्सर तारा जो है इससे विद्युत चुंबकीय तरंग निकलता है, काफी तेजी से निकलता है। ये तीव्र रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है। यह जो है ना रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है। पल्सर जो है रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है।